हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम, स्पिट नंबर क्या होता है, प्रॉनिक नंबर क्या होता है, आपका ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, बहुत सारे प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी बनाकर दिखा चुका हूँ। आज उसी सीरीज में देखिए, आज हम एक नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कैप्रिका नंबर। देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैप्रिका नंबर क्या होता है आपका। फिर हम ये जानेंगे कि इसका अगर हमें प्रोग्रामिंग अप्रोच कैसे रखना हो, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे इस प्रोग्राम का सी लैंग्वेज में आपका, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ आपको। और देखिए, एक छोटा सा ड्रॉबैक, जो वी एस कोड में जो 64 बिट आपका, जो आपका सी है, उसमें क्या आता है, किस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो देखिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आप जानेंगे कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे प्रोसीड करता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैप्रिका नंबर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कैप्रिका नंबर आपका। कैप्रिका नंबर इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये एक आपका पॉजिटिव नंबर होता है आपका। व्हेन स्क्वायर्ड, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, एंड स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, जब इसका स्क्वायर करने के बाद जब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दो से डिवाइड नहीं करते, दो पार्ट में आपका स्प्लिट करते हैं, प्रोड्यूसेस अ सम इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। क्या मतलब है, देखिए उसके नीचे थोड़ा एग्जांपल देखिए। आपका 45 एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। 45 का आप स्क्वायर करिए तो 45 इंटू 45 2025 होता है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए तो 20 एक पार्ट हो गया, 25 एक पार्ट हो गया। देखिए, हाफ से 4 डिजिट का नंबर है 2025, 2 डिजिट एक कर दिए, 2 डिजिट एक कर दीजिए तो 20 अलग हो गया, 25 अलग हो गया आपका। जब इन दो स्प्लिट को जब हम इसका सम करते हैं, 20 प्लस 25 सम करते हैं तो 45 निकलता है, देखिए आपका। और 45 क्योंकि ओरिजिनल नंबर के इक्वल है आपका, इसलिए 45 इज ए कैप्रिका नंबर आपका। एक और नंबर का एग्जाम्पल देखिए जरा। देखिए, 55 भी एक आपका कैप्रिका नंबर क्यों है, देखिए कैप्रिका नंबर जरा समझिए जरा। देखिए, 55 का स्क्वायर कितना होता है, जरा देखिए जरा। देखिए, 55 इंटू 55 ये होता है 3025 आपका। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, मतलब ये देखिए 4 डिजिट है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 30 को अलग कर दिए, 25 को अलग कर दिए। देखिए, 30 अलग हो गया आपका, 25 आपका अलग हो गया आपका। इनका जो सम है 30 प्लस 25, देखिए कितना निकलता है आपका। सम करेंगे 55 निकलता है आपका। और 55 जो है वो ओरिजिनल नंबर के देखिए इक्वल है आपका, तो इसलिए 55 के आपका कैप्रिका नंबर है। और कोई पूछे कि एक 1000 के नीचे नीचे कितने कैप्रिका नंबर, देखिए 1 खुद है कैप्रिका नंबर। 9 9 क्यों, देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो, 81। 8 प्लस 1 9 ही होता, देखिए आपका। 45 55 मैंने अभी आपको बताए थे। और 99 भी है, 297 भी है, 703 भी है, और 999 भी है। आप इनको करके देखिएगा। एक जैसे 297 देखिए आपका, 297 का मैं लेके देख के दिखा दूँ। देखिए 297 का जो स्क्वायर होता है, अब क्योंकि मैंने कई बार प्रोग्राम बनाया हुआ है इसका, इसलिए मुझे याद है। 88209, 88209 इसका स्क्वायर है आपका। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा। अब देखिए, इसे 5 डिजिट है, 5 का आधा 2 होता है, तो 2 से इसको आगे स्प्लिट कर दीजिए तो 88 अलग कर दीजिए, 88 और प्लस 209 अलग कर दीजिए आपका। जब इसका सम करेंगे तो ये आपका 297 ही निकलता है। इसको सम कर लीजिए, ये 297 ही निकलता है, इसलिए 297 क्या है, कैप्रिका नंबर देखिए आपका। सेम इसी प्रकार से 703 और 999 भी आपके कैप्रिका नंबर है। आप चाहो तो एक दो नंबर को खुद भी करके देख लीजिए कि 703 का स्क्वायर क्या होगा। जिसका स्क्वायर आएगा उस पर जितने भी डिजिट आ रहे हैं स्क्वायर के, उसके फिर उसको हाफ से स्प्लिट कर दीजिए। उसके स्प्लिट पार्ट को जब दोबारा सम करेंगे तो 703 ही आएगा आपका। अब इसको हम देखिए प्रोग्रामिंग में करेंगे कैसे, थोड़ा सा पहले इसका डायग्राम करके देखिए जरा। देखिए, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, एक नंबर लूँगा, उसका मैं क्या करूँगा, आपका काउंट ऑफ डिजिट करूँगा। देखिए आपका, मैं देखिए आपको कोई एग्जांपल लेके देखा तो देखिए आपका। फॉर एग्जांपल एक 45 एक नंबर है, आपको याद है 45 को मैंने अभी बताया था कि ये कैपिटल नंबर क्यों है। देखिए, आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए 45 का पहले आप क्या करें, काउंट ऑफ डिजिट निकालें। सी की वैल्यू क्या है, 0, सी 0 कर दीजिए। अभी देखिए, सिर्फ मैं काउंट ऑफ डिजिट कर रहा हूँ, कैपिटल नंबर अभी अगले स्क्रीन पर आपको मिलेगा। देखिए, क्या एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है आपकी। अंदर आके सी प्लस, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई आपकी। अब एन को आप 10 से, जब भी 10 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन मिलता है, तो आपको 4 मिल गया आपको। क्या 4 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर सी प्लस प्लस हो जाएगा, सी ए कितना 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। जैसे ही 0 निकलेगा लूप चला बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए 45 में कितने डिजिट है, देखिए 2 डिजिट है देखिए आपके। तो 45 में कितने डिजिट, 2। अभी आप याद रखिएगा 45 में 2 डिजिट है। एक और एग्जाम्पल लीजिए जरा। देखिए, मैं एक ले रहा हूँ 297 का। 297 भी एक आपका कैपिटल नंबर था, ठीक है आपका 297। इस पर देखिए कितना डिजिट काउंट करें जरा। सी की वैल्यू क्या, 0 है। ठीक है, क्या ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो सी 1 हो जाएगा आपका, 1। और अब बचेगा 29 आपका।
क्या 29 जीरो से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है आपका, ये 2 हो जाएगा आपका, अभी बचेगा 2 आपका, ठीक है। क्या ये अभी भी 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, 3 हो जाएगा आपका, अब ये 0 हो जाएगा आपका। जैसे 0 होगा ये लूप चलना बंद हो जाएगा, रिटर्न सी। तो 297 में कितना डिजिट आया? 3 डिजिट आया, देखिए आपके। तो 45 में कितने डिजिट आए थे? 2 आए थे, और 297 में कितना डिजिट आया? 3 आ रहे हैं आपके। तो आई थिंक आपको इतने से तो आपको मालूम चलिए नंबर ऑफ डिजिट कैसे काउंट करो। मैं एक काउंट ऑफ डिजिट का फंक्शन बना दिया मैंने आपका। अब अगले देखिए, इसमें देखिए जरा, देखिए ये एक फंक्शन है जो चेक कर रहा है कैपिटल है कि नहीं है, बट इसमें देखिए मैंने आपको काउंट ऑफ डिजिट उस फंक्शन को कॉल कर रखा है। देखिए आप ध्यान से देखिए जरा एक बार, पहले आप N45 का एग्जाम्पल लेके चलिए, ठीक है। आपका ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। पहले मैंने यहाँ पर सी में काउंटर डिजिट किया, तो सी में काउंटर डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका, क्योंकि 45 में कितने डिजिट है अभी मैंने आपको करके दिखाया था, सी में 2 डिजिट है आपके। अब पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर एक जगह पर स्क्वायर ले लेता हूँ इसका आपका। देखिए 45 का स्क्वायर, ये स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। स्क्वायर इसका हो जाएगा 2025। आप चलो करके देख लीजिए, 45 का स्क्वायर 2025 होता आपका, 2025। देखिए यही मैंने आपसे कहा था छोटा ड्रॉबैक है जिसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। आप कभी भी किसी भी 10 की पावर जब निकालेंगे, और 10 की पावर अगर वो इवन है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, 10 की पावर अगर इवन है तो ये हमेशा 10 की पावर 2 आपका 100 होता है। बट अगर आप चेक करेंगे तो 10 की पावर 2 99 देता है ये आपका। आप करके देखिएगा, आप VS कोड खोलिए। बट ये 64 बिट वाले बता रहा हूँ मैं आपको, 32 बिट जो आपने टर्बो सी है उसमें 10 की पावर तो 100 ही निकलता है। आप सोच होंगे मैंने मैट डॉट पावर इंक्लूड नहीं किया, मैट डॉट आपका एच इंक्लूड नहीं किया, मैट डॉट एच हेडर फाइल भी इंक्लूड कर रखी है आपकी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप जब भी 10 की पावर, हाँ आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू मत दीजिएगा, जो पावर है वो वेरिएबल के थ्रू दीजिएगा। अगर आप 10 की पावर 2 डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 100 दे देगा, बट 10 की पावर 2 है, 2 को किसी वेरिएबल से कंट्रोल करेंगे तो जब भी पावर इवन होती है आपकी, तो एक वैल्यू कम देता है आपका। अभी आपको मैं करके दिखा दूंगा। बट अगर आप इसको किसी फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं फ्लोट में, तो ये आपको सही पावर देता है आपका। तभी देखिए मैंने आपका यहाँ पर पहले आपका फ्लोट में लिया है, फिर उसी सी को, क्योंकि सी का काम खत्म हो गया था, तो उसी सी पी की वैल्यू को दोबारा मैंने सी में ले लिया आपका। तो 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। और ये फिर दोबारा मैंने किस में स्टोर कर लिया? आपका सी में स्टोर कर लिया आपका। अब ध्यान सुनिएगा, इस स्क्वायर को जब मैं 100 से, जो भी सी में आ रहा है 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि 100 से डिवाइड करने पे जो आपके लास्ट के 2 डिजिट हट जाते हैं तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। तो इसका मतलब है स्क्वायर डिवाइड बाय सी कितना मिलेगा? इस एग्जांपल के हिसाब से 20 मिलेगा आपका, प्लस स्क्वायर का मॉड सी, तो जब इसका मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो 100 से, तो 25 निकल जाएगा आपका, ठीक है आपका। और इनको ऐड करेंगे कितना निकलेगा? 45 निकलेगा आपका। और जब 45 को मैं ओरिजिनल नंबर से एन से कंपेयर कर रहा हूँ, एन आपका 45 था आपका, क्योंकि इसका इक्वल हो गया तो रिटर्न क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। अगर ये इसका इक्वल नहीं होता रिटर्न 0 हो जाता आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक और नंबर का एग्जाम्पल लेके देखिए जरा। देखिए एक और नंबर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं ले रहा हूँ 297 का, याद करें मैं 297 का भी आपको एग्जाम्पल दिखाया था। 297, देखिए 297 में पहले तो काउंट ऑफ डिजिट करूँगा अगर मैं आपका, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 3 आ जाएगी। फिर इसका पावर निकालेंगे, पहले तो फ्लोट पहले पी में निकाल रहा हूँ, फिर उसको बाद में दोबारा इंटीजर सी में डाल दे रहा हूँ। तो 10 की पावर 3 कितना होता? 1000 होता आपका, 10 की पावर 3000। अब आप जो इसका एन, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकलता है 88209, 88209, 209, ठीक है। ये तो इसका स्क्वायर हो गया, आप करके देख लीजिएगा। अब आप इसको 1000 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये निकलेगा 88 आपका, करके देख लीजिएगा आपका, प्लस और जब मैं इसको 1000 से मॉड निकालूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट निकलेंगे, तो 209। जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये 297 ही बनता आपका, और जो ओरिजिनल नंबर के क्या है? इक्वल है आपका। तो इसका मतलब है 297 भी क्या आपका? कैपी का नंबर आपका। अब देखिए मैं इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करता हूँ वो दिखाता हूँ। फिर बाद में अगर मुझे 2 नंबर के बीच के सारे कैपिटल प्रिंट करने हो, या एक नंबर तक सारे कैपिटल प्रिंट करने हो, कैसे करूँगा वो दिखाता हूँ। देखिए आपको, अब थोड़ा प्रोग्रामिंग में चले आते हैं आपका। देखिए यहाँ पर आपका मैंने प्रोग्राम खोल दिया है, ये VS कोड है। देखिए आपका, मैं देखिए आपका यहाँ पर हेडर फाइल एक इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड आपका stdio.h। देखिए सबसे पहले मैं आपको ड्रॉबैक ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको, वैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था लेकिन फिर दिखा दे रहा हूँ। देखो एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड stdlib, ये मैं सिस्टम फंक्शन के लिए लगा रहा हूँ आपका। और देखिए आप साथ देखिए मैं math.h भी इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए आपका इंक्लूड CLU इंक्लूड math.h। और सबसे पहले उसी ड्रॉबैक को देखिए डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए आपका वॉइड मेन, देखिए मैं आपका यहाँ पर एक
इंटीजर ले रहा हूँ, देखिए आपका पी, और एक ले रहा हूँ सी, ठीक है आपका, सी की इनिशियल वैल्यू 2 ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर। अगर मैं इसको डायरेक्ट लूँगा तो पावर सही निकलता है, ध्यान से सुनेगा, पी इक्वल टू पावर ऑफ 10 कॉमा सी, 10 कॉमा, तो 10 के पावर 2 निकालो, देखिए मैं आपका। अब यहाँ पी की वैल्यू को प्रिंट करके देखिए जरा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और कॉमा सी कॉमा पी, ठीक है आपका। तो 10 के पावर 2 100 निकलना चाहिए, आप देखेंगे 99 निकालेगा, देखिए जरा, सेव करिए, रन करके देखिए जरा इसको। ये देखिए आपका, मैंने आपको क्या कहा था, देखिए 99 देखिए दिखा रहा, देखिए आपका। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 10 के पावर यहाँ पर सी की वैल्यू 4 कर दीजिए, फिर एक बार 3 करके देखिएगा, 3। अब क्योंकि ऑड पावर है आपके, तो 10 के पावर 3 1000 बिल्कुल सही आएगा, देखिएगा, चला के देखिएगा इसको। ये देखिए आपका 1000, देखिए जब जब ऑड पावर होती है बिल्कुल सही निकालता है, बट जब जब इवन पावर होती है, देखिए अब यहाँ सी की वैल्यू 4 कर दीजिए ना। एक काम करता हूँ, थोड़ा यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर दीजिए, सिस्टम CLS, ठीक है। अब कहते हैं 10 के पावर 4 निकाल रहा हूँ, तो ये आपका 10,000 की जगह पर 9,999 निकालेगा, देखिए चेक करिए जरा। ये देखिए आपका 9,999, तो ये हमेशा एक वैल्यू कम निकालता है। तो इसी का सॉल्यूशन क्या देखिए जरा, कि आप पहले इसके वैल्यू को किसी फ्लोट वेरिएबल में ले, डायरेक्ट आप इसको इंटीजर मत लीजिए। आप पी को देखिए हटाइए, यहाँ पहले फ्लोट लीजिए, फ्लोट पी, ठीक है। आप इसके पावर को देखिए, मैंने पहले फ्लोट में ले लिया। अब बाद में चाहे तो चलते मैं सी में ही निकाल रहा हूँ, देखिए आपको सी इक्वल टू, यहाँ टाइप कास्टिंग कर दीजिए इंटीजर, और यहाँ पी लिख दीजिए आपका, और यहाँ पर अब यहाँ पर सी की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर सेमीकॉन, पहले मैं आपको 2 निकालू, देखिए 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2, अब देखिए आपका 100 निकल जाएगा, देखिए जरा ये देखिए आपका 100 देखिए निकल गया आपका। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आप डायरेक्ट पावर को इंटीजर वैल्यू में मत निकालिए। अब आपको लग रहा होगा कि पहले मैं पी में फ्लोट में निकाल रहा हूँ, बाद में टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, क्यों ना टाइप कास्टिंग में यहीं पर कर लूँ। जी नहीं, अगर आप यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेंगे तो भी ये 99 ही देता है। ये सब मैं करके देख चुका हूँ ऑलरेडी आपका। तो जब भी आपको, हाँ, किसी और नंबर की पावर निकालेंगे सही निकालेगा आपका, पर अगर 10 के पावर, इधर ध्यान देखिए, मैं सी में इसी चीज़ को एक बार फिर देखिए जरा, देखिए मैं यहाँ पर इसको हटाइए, देखिए मैं सीधा पावर निकाल रहा हूँ, पावर, और यहाँ पर 10,2 लिखे, देखिए यहाँ पर 10,2, ठीक है। अब तो चला के देखिए इसको जरा, ये देखिए आपका, जब आप डायरेक्ट 10 के पावर 2 लिखते हैं, देखिए आपका 100 निकल के, देखिए आपका। बट अगर पावर को किसी वेरिएबल से कंट्रोल करें, देखिए मैंने आपके 2 देखिए डायरेक्ट लिखा, देखिए आपका, तो 10 के पावर 2 100 बिल्कुल सही निकल गया आपका। बट जब किसी को, मैं जब इसको किसी वेरिएबल से 2 डायरेक्ट ना लेकर किसी वेरिएबल से कंट्रोल करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है आपकी। तो ही मैंने कहा था कि पहले इसको किसी एक फ्लोटिंग वेरिएबल में ले लीजिए। अब देखिए मैं अपने प्रोग्राम में आता हूँ, मैं देखिए पहले एक एन ले रहा हूँ आपका, जिसको मुझे चेक करना है कि वो आपका कैपी का नंबर है कि नहीं है आपका। और यहाँ पर इसके बाद इसे ये सब हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक प्रिंट एफ, एंटर है नंबर, एंटर और नंबर, यूज़र से नंबर इनपुट ले लीजिए यहाँ पर आपका। इसको स्कैनअप कर लीजिए, स्कैनअप परसेंटेज डी कॉमा n%n, आपका एक नंबर एंटर हो गया, देखिए यहाँ पे एक नंबर एंटर हो गया आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इसके लिए अब मैं ऊपर आ रहा हूँ, देखिए आपका थोड़ा यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर काउंट डिजिट, काउंट डिजिट, इंटीजर कोई भी नाम ले लीजिए आप, एन लीजिए, कोई उसकी जगह बदल भी सकते हैं आप। अब इसके अंदर देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक इंटीजर सी फॉर 0, ठीक है, सी फॉर काउंट, काउंट की वैल्यू 0 कर दी मैंने, वाइल जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूप चलता रहेगा आपका, अंदर आएगा, सी को ++ करा मैंने आपका, और साथ में n डिवाइड इक्वल टू 10 कर दिया मैंने आपका। 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, लास्ट का डिजिट आपको रिमूव होता रहता है आपका, और जब ये बाहर निकलेगा रिटर्न सी कर दूंगा आपका, रिटर्न सी। तो ये आपका नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके बता देगा। आप चाहे तो इसको भी अलग चेक करके देख सकते हैं। और एक ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर इंटीजर इज कैपिटल, इज CAPREKR, इज कैपिटल, और यहाँ पर इंटीजर एक मैंने आपका यहाँ पर भी एन ले देखिए आपका। तो सबसे पहले जो ऊपर काउंट और डिजिट फंक्शन बनाया था उसकी वैल्यू को रिसीव कर, देखिए इंटीजर, एक स्क्वायर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, एक देखिए सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और एक देखिए यहाँ पर आपका पावर के लिए बाद में लूँगा आपका फ्लोट आपका वेरिएबल, ठीक है। चलिए इतना वेरिएबल ले लिया मैंने आपका। सबसे पहले सी इक्वल टू आपका काउंट ऑफ डिजिट, काउंट डिजिट, देखिए एन ले लिया मैंने आपका। इसमें आपका नंबर ऑफ डिजिट काउंट हो जाएंगे आपके। हाँ, एक फ्लोट वेरिएबल ले लीजिए, फ्लोट पी,
अब P में क्या करूँगा, देखिए आपका P इक्वल टू पावर 10, जो मुझे पावर निकालनी थी आपकी 10, आपका, बट क्योंकि फ्लोट में निकल रहा है तो इसको बाद में मैं टाइप कास्टिंग करके C इक्वल टू टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए P को आपका। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आ गया, देखिए आपका C में आपका अगर 2 डिजिट हैं तो 10 के पावर 2 100 हो जाएगा, अगर वो 3 डिजिट है 10 के पावर 3 1000 हो जाएगा आपका। तो इससे आपका 10 100 1000 इस टाइप की वैल्यू मिलने लग जाएंगे आपको C में आपका। अब स्क्वायर में देखिए क्या, स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन, इसमें उसका स्क्वायर आ गया आपका। अब देखिए छोटा इफ़ लगा दूंगा, इफ़ जो n है ओरिजिनल नंबर के इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखिए, देखिए स्क्वायर मॉड C प्लस स्क्वायर डिवाइड बाय C। अगर ये दोनों इक्वल हैं आपके तो रिटर्न क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, रिटर्न 1 हो जाएगा। और एल्स में रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0। तो आई थिंक एक मैंने सिंपल से देखिए लॉजिक, ये मैंने आपको ड्राइंग करके भी दिखा दिया था और ये मैंने आपको यहाँ बनाकर भी दिखा दिया है। अब आप काउंटर डिजिट को आप कॉल नहीं करेंगे, देखिए काउंटर डिजिट इस फंक्शन के अंदर इसके अंदर कॉल हो गया है, तो अब सिर्फ इस कैपिटल को कॉल कर लीजिए यहाँ पर आपका। यहाँ पर देखिए आपका इफ़ इज कैपिटल और यहाँ पर एन पास कर दीजिए, चाहे तो लिख लीजिए इक्वल टू 1 है कि नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता आपका। अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ कैपिटल नंबर परसेंटेज डी इज और कैपिटल नंबर, मैसेज तो आप जैसे देना चाहे वैसे दे सकते हैं आप। और एल्स में यहाँ पर इसको पहले एन की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए, और एल्स में नॉट कैपिटल नंबर, इसी को कॉपी कर लीजिए, इज नॉट अ कैपिटल नंबर। अब आप जो भी आपने नंबर वहाँ पर एग्जांपल में देखे थे, एक बार इनको चला कर देख लीजिए यहाँ पर जरा, चल रन कराइए जरा इसको एक बार, देखिए जरा ध्यान से। मैं देखिए पहले 45 ले रहा हूँ, देखिए आपका, तो 45 इज ए कैपिटल नंबर, ठीक है। एक और नंबर चेक कर, लेकिन देखिए आप जितने भी आप नंबर चेक कर रहे हैं आपको बार बार प्रोग्राम दोबारा रन करना पड़ रहा है। इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं मैं भी आपको करके दिखा, देखिए पहले इसको देख लीजिए एक बार चेक करके देखिए। देखिए आपके बाद मैं यहाँ पर 55 डाल रहा हूँ, 55 भी कैपिटल नंबर था आपका, ठीक है। 297 भी आपका कैपिटल नंबर था, याद हो तो 297, ठीक है। अब एक ले रहा हूँ जो कैपिटल नंबर नहीं है, जैसे आपका 46 इज नॉट ए कैपिटल नंबर, 45 है 46 नहीं है, देखिए आपका, तो 46 इज नॉट ए कैपिटल नंबर आपका। पर बार बार देखिए मुझे को प्रोग्राम रन करवा रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या करूँगा आपका, यहाँ पर एक आप कैरेक्टर वेरिएबल ले, कैरेक्टर चॉइस, ठीक है आपका, और इसको डाल दिया डू लूप के अंदर, डू लूप, इस पूरे प्रोग्रामिंग को डू लूप के अंदर डाल दीजिए आपका। इसके जगह पर ये लिख दीजिए आपका, ठीक है आपका। ये तो हो गया आपका, तो पूरा चल रहा, आपको सभी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट एफ एक दो स्लेशन लगा दीजिए, डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, और यहाँ पर यस और नो यूजर से इनपुट बता भी दीजिएगा, हमें यस और नो चाहिए आपका, यस और नो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनपुट ले लीजिए, बट क्योंकि सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ तो कई बार सिंगल कैरेक्टर स्केप हो जाता है इनपुट में आपका। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा आपका चॉइस इक्वल टू गेट कैरेक्टर, ये आपका, ठीक है। पर इससे पहले आप यहाँ पर लगा दीजिए एफ प्लस, ये आपका, और यहाँ पर stdin, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और यहाँ पर देखिए आपका जो कंडीशन थी वाइल लूप की, आपकी डू वाइल की जो कंडीशन थी, यहाँ पर जब तक चॉइस की वैल्यू या इक्वल टू वाई है, स्मॉल वाई है, क्योंकि वो कैपिटल वाई भी डाल सकता है, तो और चॉइस की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल वाई है आपका। तो कोई भी वाई, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई जो भी डालेगा आपका ये लूप दोबारा चल जाएगा आपका। फिर चला के देखिए जरा इसको एक बार, देखिए आपके बाद देखिए फिर 45 डाल लो, देखिए आपका, लेकिन नीचे लिखा है डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर। अब मैं यस नो करूँगा, मैं यस करूँ, देखिए आपका, फिर देखिए आपने सर प्रोग्राम रन कर दिया, 55 देखिए आपका। अब याद करिए एक आपका 703 भी आपका कैपिटल नंबर था आपका, 703 देखिए आपका, ये देखिए आपका, और 999 भी आपका कैपिटल नंबर था, अगर आपको याद हो तो। ये सब नंबर देखिए मैं आपको वहाँ पर मैंने आपको लिखे थे आपके, बट एक देखिए आपका यस कर रहा हूँ, देखिए एक आपको डालो 15 इज नॉट ए कैपिटल नंबर, और यस करिए, देखिए कोई और डाल के देखिए 23 इज नॉट कैपिटल नंबर आपका। और जब भी नो करेंगे ये देखिए आपका बाहर निकाल देगा आपका,
तो देखिए सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि कैपिका नंबर है कि नहीं है आपका, और ताकि बार बार प्रोग्राम से बाहर न निकाले, उसके लिए मैंने एक आपको डू लूप से इसको कंट्रोल भी कर दिया। देखिए आपका अगर आप कोई कहता है कि हमें 1000 तक या एक नंबर तक n तक सारे कैपिका नंबर प्रिंट करिए, n तक आपका, ठीक है आपका। अब देखिए वो करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको अब यहाँ पर n को नहीं चेक करना कैपिका नंबर है कि नहीं, n तक सारे नंबर चेक करने मुझे कैपिका नंबर है कि नहीं। तो एक यहाँ पर आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका, तो वहाँ तक सारे कैपिका नंबर, नॉट कैपिका नंबर मुझे नहीं चाहिए, उस नंबर तक सारे कैपिका 1 से लेकर उस नंबर तक सारे कैपिका नंबर चाहिए मुझे आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप जब आपने n एंटर करा दिया, यहाँ पर आप एक फॉर लूप चलाइए। फॉर i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू आपका n चलेगा आपका, और i प्लस प्लस आपका, और ये फिर इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर नॉट कैपिका नंबर वाला हटा दीजिए आपका, क्योंकि अब मुझे सारे कैपिका नंबर चाहिए आपका, और इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए 1 से लेकर n तक चला, और यहाँ पर आपका i को पास करूँगा, आपका n को नहीं i को पास करूँगा। अगर वो कैपिका नंबर है तो उस नंबर को प्रिंट कर दूंगा, तो आगे कैपिका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। साथ में एक कॉमा से उनको सेपरेट कर दूंगा आपका सारे नंबर। तो जो भी नंबर दूंगा 1 से लेकर उस नंबर तक जो जो कैपिका नंबर होगा सब प्रिंट हो जाएंगे आपके। दोबारा चलाने के लिए डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, ये आपका फिर हो जाएगा आपका। चला के देखिए जरा इसको, बाकी देखिए सब कुछ वही चल रहा आपका। रन कराइए इसको। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए एक नंबर डाल रहा हूँ आपका, चले मैं 1000 डाल के दिखा रहा हूँ पहले आपको। तो 1 से लेकर 1000 तक सारे कैपिका नंबर देखिए, उसमें देखिए 1 भी था आपका, याद हो तो उसमें आपका 45 भी था आपका, 55 भी था उसमें आपका, 297 भी था, जो मुझे नंबर याद आ रहा है, 703 था, 999 था, ये सब नंबर देखिए आपके आ रहे हैं। नहीं देखिए तो लास्ट में 1000 ये क्या करा इसने, तो कुछ तो गड़बड़ी है देखिए आपकी, कुछ ना, एक मिनट जरा, कुछ तो गलत चला है आपका, क्या गलती हुई देखते जरा। देखिए मैंने आपका यूज़र से एक नंबर लिया आपका, ठीक है, एक नंबर मांगा है आपका, 1 से लेकर n तक आपका मैंने लूप चलाया। इस कैपिका में आपका मैंने i को पास किया। अच्छा देखिए मैंने गलती से यहाँ पर n को प्रिंट करा के, देखिए आपका यहाँ i प्रिंट होना चाहिए था आपका, क्योंकि i को चेक कर रहा हूँ कैपिका नंबर n। ये पुराना प्रोग्राम कॉपी किया था मैंने आपका, तो उसी का n रह गया था आपका। फिर चला के देखिए, देखिए फिर 1000 डालिए जरा। ये देखिए आपका 1 है, 9 है, 45 है, 55 है, 99 है, 297 है, 703 999 है आपका। थोड़ा बड़े लिस्ट तक चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए 10,000 तक देखिए आपका। यहाँ देखिए आपका, ये देखिए आपका इसमें 2223 भी है, 2728 भी है, 4950 भी है, 5050। आप चाहे तो इनको एक बार खुद यहाँ पॉज कर लीजिए वीडियो को, आप कैलकुलेटर खोलिए अपने, चाहे मोबाइल पे चाहे आप मैनुअली आप पेपर पे कर लीजिए, करके देखिए कि क्या ये सही आंसर दे रहा नहीं दे रहा आपका, कि ये वही आंसर देगा नहीं देगा आपका। आप क्रॉस चेक भी करके देख सकते हैं आपका यहाँ पर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपका। तो मैंने देखिए आपको यहाँ नो करा, देखिए आपका, तो देखिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर नंबर चेक करना बता दिया है, और अप टू n तक भी बता दिया मैंने आपको। पर अगर आपको 2 नंबर के बीच के चेक करना है, तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा मैं आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर एक n1 और एक n2 2 नंबर ले लीजिए। देखिए आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ, एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर्स ले रहा हूँ आपका। और यहाँ पर यूजर से 2 नंबर एंटर करा लीजिए। देखिए कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं आप। कभी भी आपने आपको फिक्स मत करिए कि हम ये तो कर पाएंगे, वो दूसरी चीज़ नहीं कर पाएंगे आपका। n2, अब यहाँ पर n1 से n2 तक, अब एक लूप चला दे, सब कुछ देखिए वही आपका। देखिए आपका आपने यहाँ पर 2 नंबर मांगे, n1 से n2 तक, ये आपके 2 नंबर लेगा, n1 से n2 लूप चलाएगा आपका, और चेक करता रहेगा आई को आपका कैपिका नंबर है कि नहीं। चला के देखिए जरा, देखिए 2 नंबर डाली। देखिए आप यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ आपका, मैं 1000 से 10,000 देके डालता हूँ आपका। तो 1000 से नीचे वाले देखिए नंबर नहीं दिखाएगा, देखिए ध्यान से अब यहाँ पर देखिए 2223 2728, देखिए ये नंबर आने लग गए। देखिए अब एक बार फिर दोबारा चलाइए यस। अब के बाद देखिए 2 नंबर आपका चलिए 100 से आपका 1000 देख डाल रहा हूँ आपका, ठीक है। तो 100 से नीचे वाले कौन कौन थे, 1 था, 9 था, 45 था, 55 था, वो देखिए नहीं आएंगे। देखिए आपके इसके बड़े नंबर आएंगे आपके, 297 आएगा, 703 आएगा, और 999 आएगा। देखिए आपका ये 297 703 999 आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं प्रोग्राम को कैसे कर रहा हूँ। नो करा देखिए मैंने आपका बाहर निकाल दिया। तो देखिए एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये लॉजिक तो इसमें तो कुछ खास नहीं है। देखिए ऊपर आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपका काउंट ऑफ डिजिट हो रहा है। देखिए आपका जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है लूप चलता रहेगा, जितने बार चलेगा उतने बाद C++ होगा, और एक एक डिजिट हटाते जाएगा। ये आपका लास्ट राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट हटाते जाएगा आपका, और जब तक 0 से बड़ा है उतने बार ये C++ करता रहेगा। तो इसका मतलब है जितने इसमें डिजिट होंगे
उसके बाद C++ होगा आपका, और वही रिटर्न C हो जाएगा आपका। तो ये जब कभी भी किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको डिजिट, अगर आपको याद हो तो ऑटोमॉर्फिक नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इन सब में आपको काउंट ऑफ डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको नहीं मालूम तो वो प्रोग्राम देखेगा। चलो मैं आपको ऑटोमॉर्फिक नंबर का ऊपर देख के आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसको देखिएगा। मैं आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। उसमें भी आपको काउंट डिजिट की ज़रूरत पड़ी होगी आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काउंट ऑफ डिजिट करना आपका। उसके बाद देखिए ये आपका कैपिका नंबर का लॉजिक हो गया आपका। इसके लिए मैंने क्या करा, देखिए आपका उस काउंट ऑफ डिजिट को मैंने फंक्शन में कॉल कर लिया आपका। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि पावर, जो 10 की पावर, ये 10 की पावर जब भी निकालता है, किसी वेरिएबल से पावर निकालते हैं, जब आपका 10 की पावर 2 डायरेक्ट लिखेंगे तब तो सही आंसर आएगा, बट 10 की पावर C लिखूंगा, और C में अगर कोई इवन नंबर है 2, 4, 6 है आपका, तो ये 10 की पावर टू 100 देने के बजाय ये 99 देता है आपका। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि पहले उसको किसी फ्लोटिंग वेरिएबल में आप पावर ले लीजिए, फिर टाइप कास्टिंग करके उसको इंटीजर वेरिएबल ले सकते हैं। क्योंकि C का काम यहाँ खत्म हो चुका था आपका, तो मैंने उसकी पावर को दोबारा C में ही ले लिया आपका, अलग से कोई वेरिएबल नहीं लिया आपका। यहाँ पर उसका स्क्वायर निकाल दिया आपका। उसके स्क्वायर को उस C में जो 10 की पावर जो आई होगी आपकी, जो डिजिट थे आपके, 100 हो 1000 हो, एक बार उसका मॉड निकाल रहा हूँ, एक बार उसको डिवाइड कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, वो इक्वली 20 में से आपका डिवाइड हो जाता है आपका। पर ये थोड़ा सा लॉजिक, जब कभी भी जब आपकी जो काउंट और डिजिट ऑड होते हैं, देखिए इवन में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ऑड डिजिट जब 5 है आपका, 297 का जो आपका स्क्वायर आता है आपका, वो 88209 आता है। 88209 5 डिजिट है, तो ये हाफ से इक्वली हाफ से स्प्लिट नहीं हो सकता आपका। तभी इसमें 297 में 3 डिजिट है, 10 के पावर 1000 होता है आपका। तो जब 1000 को 88209 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 88 निकलेगा, और जब 88209 को जब 1000 से मॉड निकालेंगे तो 2099 निकलता है। तो 88 प्लस 209 वो 297 के इक्वल है, और वो n के इक्वल हो गया आपका। तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका, नहीं तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो ये सिंपल सा देखिए लॉजिक था आपका, क्या निकालने का, कैपिका नंबर निकालने का। 2 नंबर के बीच के मैंने कैपिका नंबर निकाल दिए, 1 नंबर तक कैपिका नंबर निकाल दिए, और साथ में मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि अगर सिंगल नंबर कैपिका नंबर निकालना है और बार बार प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं आप एक मैसेज देना चाहते हैं, डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, देखिए वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि उसको कैसे करेंगे आपका। लेकिन उसके लिए एक F+ जरूर लगा लीजिएगा। अगर आप इसको नहीं लगाते तो कई बार ये क्या करता है कि इस इनपुट को स्किप कर देता है आपका। तो इस इनपुट को स्किप ना करें, उसके लिए आप F+ लगा लीजिए आपका, और ये आपका डू वाइल लूप तो चल ही रहा है आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैपिका नंबर मैं कैसे कर रहा हूँ आपका। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका काउंट ऑफ डिजिट का देखिए फंक्शन किस प्रकार से काम कर रहा है आपका, और ये इस कैपिका किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। तो दोनों फंक्शन को मैंने प्रॉपरली ड्राइव करके दिखा दिया आपका। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड है आपको कि सर आप उस टाइप का प्रोग्राम बनाकर दिखा दीजिए। कुछ मैंने लास्ट कमेंट पढ़े थे कि उसमें कुछ बच्चों ने पूछा कि ट्विन प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना दीजिए। तो जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं आपका, वो ट्विन प्राइम नंबर में बना कर दिखाऊंगा मैं आपको। तो ऐसे ही अगर आपके ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपको जैसे मुझे तो मालूम है आपका, पर कभी कभी क्या होता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड होती है जिसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम कि क्या होता है। तभी मैंने कहा था कि आप मुझे मेल कर दीजिए, और मेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए सर कि क्या करना है, उसको क्या चीज़ कहते हैं आपका। तो मैं आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे पूरा वीडियो बना कर दिखा दूंगा, आपको प्रोग्रामिंग भी अच्छे समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ को लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो भी आपके कोडिंग कर रहे हो, चाहे वो आपका बीटेक कर रहे हो CS से, IT से, आजकल तो आपके EC ब्रांच के बच्चे भी कंप्यूटर कर रहे होते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आपके, या BCA MCA कर रहे हो, या आपको कोडिंग का शौक हो आपका। कई लोग का बस शौक होता है कोडिंग करने का, बट क्योंकि हम उस फील्ड का नहीं है इसलिए हम कोडिंग नहीं कर पाए, ऐसा कोई जरूर नहीं है आपका। आप उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।